हेलो फ्रेंड्स, माथुर क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने स्पीड कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि। वार्ड लियोनार्ड क्या होता है? एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या है कि शंट मोटर और डीसी मोटर में अपन ने स्पीड कंट्रोल की विधियाँ पढ़ी थी। उससे क्या है कि पावर लॉस ज़्यादा होता है, तो पावर लॉस कम करने के लिए और गति को क्या है कि स्पीड को 0 से अधिकतम के बीच कंट्रोल करने नहीं कर सकते थे। इसलिए वार्ड लियोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसी गति नियंत्रण की विधि अपनाई है जिससे क्या है कि गति को अपन 0 से अधिकतम कर सकते हैं और विपरीत दिशा में भी मोटर को 0 से अधिकतम दिशा में प्रचालित कर सकते हैं। वो वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि कहलाती है। अब अपन पढ़ रहे हैं डीसी मोटर में लॉसेज कौन कौन से होते हैं। डीसी मोटर में क्षतियाँ क्या है? लॉसेज ऑफ डीसी मोटर्स। डीसी मोटर में कौन कौन से लॉसेज होते हैं? डीसी मोटर में 3 तरह के लॉसेज होते हैं। एक तो होता है कॉपर लॉस। अपन ने डीसी जनरेटर वाले चैप्टर में भी ये लॉसेज पढ़े थे, वापस अपन रिपीट कर लेते हैं। आयरन लॉस। और तीसरा होता है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस। कॉपर लॉस को अपन कहते हैं ताम्र, इसको कहते हैं लोहा, मैकेनिकल को यांत्रिक। 3 तरह के लॉसेज होते हैं। डीसी जनरेटर में भी यही लॉसेज होते हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। और डीसी मोटर में भी यही लॉसेज होते हैं, कॉपर लॉसेज, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। अब अपन पहले पढ़ते हैं कॉपर लॉस के बारे में। कॉपर लॉस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला है आर्मेचर क्षति, दूसरी होती है शंट फील्ड क्षति, तीसरी होती है सीरीज फील्ड क्षति, चौथी होती है इंटरपोल क्षति, पांचवी होती है ब्रशेज संपर्क प्रतिरोध क्षति। ब्रश संपर्क प्रतिरोध। ठीक है, अब आती है दूसरी अपने पास आयरन लॉस। आयरन लॉस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। एक तो होता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस क्षति, इसका फॉर्मूला अपन ने देखा था, WH बराबर नीटा BM 1.6 FV। अब अपने WH क्या होता है? हिस्टेरेसिस क्षति होती है। किस में होती है? वॉट में। नीटा क्या होता है? हिस्टेरेसिस गुणांक होता है। BM क्या होता है? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। किस में होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। F हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है जो हर्ट्ज में होती है। V होती है जो कोर का आयतन होता है, किस में होता है? मीटर क्यूब में। दूसरी होती है एडी करंट लॉस।
एडी करंट क्षति। इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। WE बराबर BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। इसमें भी WE क्या है? एडी करंट लॉसेज है। किस में आएगा? वाट में। टी क्या आएगी? लेमिनेशन की मोटाई आएगी। एफ फ्रीक्वेंसी आएगी और BM अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स आएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। अब तीसरी अपन पढ़ते हैं यांत्रिक क्षति। यांत्रिक क्षति, मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस में भी तीन तरह की होती है। एक तो होती है स्ट्रे, क्या होगी? स्ट्रे क्षति किसके बराबर होएगी? लौह क्षति के बराबर क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। दूसरी होती है नियत क्षति। नियत क्षति किसके बराबर होगी? लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति प्लस शंट फील्ड क्षति। शंट फील्ड क्षति। फिर तीसरी आती है अस्थिर। अस्थिर क्षति। अस्थिर में क्या होएगा? आर्मेचर क्षति। आर्मेचर क्षति प्लस सीरीज फील्ड क्षति। सीरीज फील्ड क्षति। तो टोटल लॉस क्या हो गया? तो क्या हो गया? कुल क्षति बराबर, कुल क्षति क्या हो गई? नियत क्षति प्लस अस्थिर क्षति। अब अपन ने लॉसेज के बारे में देख लिया था, कौन कौन से लॉसेज होते हैं? कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। कॉपर लॉस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। आर्मेचर क्षति, शंट फील्ड क्षति, सीरीज फील्ड क्षति, इंटरपोल क्षति, ब्रश संपर्क प्रतिरोध। आयरन में क्या आता है? हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। और मैकेनिकल लॉस में क्या होगा? स्टे लॉस, फिक्स लॉस और वेरिएबल लॉसेज। अब अपन पढ़ते हैं इसकी एफिशिएंसी के बारे में। डीसी मोटर की दक्षता। डीसी मोटर की दक्षता। दक्षता मतलब एफिशिएंसी। क्या दक्षता का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी। एक होती है क्षमता, एक होती है दक्षता। क्षमता मतलब कैपेसिटी, दक्षता यानी कि एफिशिएंसी। डीसी मोटर में की दक्षता किसे कहते हैं? वैसे अपन को पता है कि डीसी मोटर की दक्षता हमेशा आउटपुट बटा इनपुट होती है और प्रतिशत निकालता होता है तो 100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में अपन देखते हैं कि क्या डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति और उसे प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति का अनुपात डीसी मोटर की दक्षता कहलाता है। डीसी मोटर की दक्षता फॉर्मूला क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। अब जो डीसी मोटर की दक्षता होती है ये भी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी, दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी और तीसरी होती है कॉमर्शियल एफिशिएंसी। कॉमर्शियल को या ओवरऑल एफिशिएंसी को एक ही बात है। तो अपन देख लेते हैं दक्षता 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मैकेनिकल एफिशिएंसी।
इसको हिंदी में कहेंगे यांत्रिक दक्षता। ठीक है, और दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इसको हिंदी में कहेंगे वैद्युतिक दक्षता। तीसरी होती है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल एफिशिएंसी या ओवर ऑल एफिशिएंसी, इसको हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक दक्षता। या संपूर्ण दक्षता। या तो व्यावसायिक दक्षता कहते हैं या संपूर्ण दक्षता कहते हैं। तो तीन प्रकार की होती। अब अपन पहले देखते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट यांत्रिक शक्ति अपॉन उत्पन्न यांत्रिक शक्ति। मैकेनिकल का। तो अब आता है वैद्युतिक इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला होता है उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अपॉन इनपुट यांत्रिक शक्ति, इनपुट वैद्युतिक शक्ति। ठीक है, तीसरी आती है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल एफिशिएंसी आउटपुट मैकेनिकल पावर अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब कि आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटा इनपुट विद्युतिक शक्ति। अब इनमें होता है दक्षताओं में संबंध। दक्षताओं में संबंध क्या होगा कि व्यावसायिक दक्षता किसके बराबर होती है? यांत्रिक दक्षता इंटू वैद्युतिक दक्षता। तो क्या होगा, कॉमर्शियल को अपन क्या कहते हैं? नीटा सी बराबर नीटा एम इंटू नीटा ई। ये इन दक्षताओं का संबंध है। ये अपने डीसी मोटर का लेसन आज ख़त्म हो गया है। अब उससे पहले अपन ने डीसी जनरेटर पढ़ा था। डीसी मशीन के बारे में अपन ने पढ़ा था। डीसी मशीन में आता है जनरेटर और मोटर। आज अपना ये चैप्टर पूरा क्लोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर के में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।